नाज़रीन, माह रमज़ान के गुजरने के बाद अल्लाह ताला हमें ईद मनाने का मौका अता फरमाता है, मगर क्या हमने ये कभी सोचा कि मुसलमान ईद क्यों मनाते हैं? मुसलमानों में ईद मनाने का शुरुआत कब और कैसे हुई, और दुनिया में सबसे पहली ईद कब और क्यों मनाई गई? आज के इस वीडियो में हम आपको ईद का पूरा इतिहास बताने वाले हैं। जैसे मुसलमान ईद क्यों मनाते हैं, ईद मनाने का असल मकसद क्या है, सबसे पहली ईद किसने मनाई और ईद हमें क्या पैगाम देती है। नाजरीन, हम आपको पहले ये मालूम कर दें कि इस दुनिया में उस दिन ईद मनाई गई थी जिस दिन आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई थी। उस दिन पूरी दुनिया में पहली बार ईद मनाई गई। दूसरी बार ईद मनाई गई उस वक्त जिस रोज़ हाबिल और काबिल की जंग का खात्मा हुआ था। उस दिन भी ईद मनाई थी जिस रोज़ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम पर नमरूद की आग ठंडी हो गई, जबकि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की उम्मत ने उस दिन ईद मनाई थी जिस रोज़ हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से रिहाई मिली थी। इस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने उस दिन ईद मनाई थी जिस रोज़ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की मदद से बनी इसराइल को फिरौन के जुल्म सितम से निजात दिलाई थी। इसके अलावा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत ने उस दिन ईद मनाई थी जिस दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे, और आज भी ईसाई लोग उसी दिन को ईद के तौर पर मनाते हैं। लेकिन नाजरीन, हम आपको ये बता दें कि इस वक्त पूरी दुनिया के मुसलमान रमज़ान का महीना गुजरने के बाद 1 शव्वाल को ईद मनाते हैं, यानी कि रमज़ानुल मुबारक के फ़ौरन बाद ईद मनाई जाती है। नाजरीन, आज हम और आप जिस ईद को मना रहे हैं, इस ईद को अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सन 624 ईस्वी में जंग बदर की फतह के बाद मनाई थी। अल्लाह के प्यारे नबी ने बदर की जंग में दुश्मनों को शिकस्त दी थी, इसलिए आपने इस खुशी में पहली बार ईद मनाई थी। रिवायत में आता है कि अल्लाह के प्यारे नबी हिजरत से पहले मदीने के लोग 2 जश्न मनाया करते थे, और इस दौरान वो लोग सीटियाँ बजाया करते थे, तरह तरह के खेल खेला करते थे, और यही नहीं, इस मौके पर वो मेले भी लगाते थे। लेकिन फिर जब अल्लाह के प्यारे नबी मदीना शरीफ में तशरीफ़ लाए तो मदीना शरीफ में सिर्फ अल्लाह के मुताबिक तौर तरीके पर ज़िंदगी का गुजर बसर करना शुरू हो गया। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला से रिवायत है कि मदीने के लोग 2 त्यौहार मनाया करते थे जिसमें वो खेल तमाशा किया करते थे। जब अल्लाह के प्यारे नबी ने उनसे दरियाफ्त किया, यानी कि उन लोगों से पूछा कि ये 2 दिन तुम मनाते हो, इसकी हकीकत क्या है, तो इस पर लोगों ने कहा, या रसूल अल्लाह, हम दुनिया जहान की नियत से इन मेलों को सजाते हैं, इसी तरह से ये 2 दिन मनाते हैं। ये सुनकर अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने तुम्हारे इन 2 दिनों के त्योहारों के बदले में तुम्हारे लिए इससे बेहतर 2 दिन मुकर्रर फरमा दिया है। पहला दिन ईद उल अज़हा का है और दूसरा दिन ईद उल फित्र का। नाजरीन, अब हम आपको मालूम करते हैं कि ईद उल फित्र क्यों मनाया जाता है, यानी कि ईद उल फित्र की शुरुआत कब हुई, जिसे हम रमज़ान ईद के नाम से जानते हैं। याद रखें कि रमज़ान का महीना इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से 9वां महीना है, जो सबसे मुबारक और पाक महीना है। रमज़ान के महीने में मुसलमान पूरे महीने बिना खाए पिए रहकर रोज़ा रखते हैं, यानी इस महीने में 30 रोज़े मुसलमान रखते हैं और अल्लाह ताला की खूब इबादत किया करते हैं। रमज़ान के महीने के बाद अगले महीने यानी कि 10वें महीने की पहली चांद की रात ईद की चांद रात होती है, यानी कि अगला चांद दिखाई देने के बाद ईद उल फित्र का ऐलान किया जाता है। याद रखें नाजरीन, ईद उल फित्र और इबादत अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए एक इनाम का दिन है। इस दिन मुसलमान अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं, और अल्लाह ने हमें रोज़ा रखने की तौफीक दी और ताकत दी और हमको गुनाह से महफूज किया, इसका शुक्र अदा करते हैं। नाजरीन, हम आपको ये मालूम कर दें
कि रमज़ान के मुबारक महीने में ही कुरान पाक नाजिल हुई है। इसलिए मुसलमान ईद के दिन इस बात की खुशियाँ और जश्न मनाते हैं। रमज़ान के पूरे महीने में मुसलमान रोज़ा रखते हैं और अल्लाह की इबादत करते हैं और कामयाबी हासिल करते हैं। और कुरान शरीफ के मुताबिक रमज़ान के महीने में रोज़ा रखने के बाद अल्लाह ताला अपने बंदों को इनाम अता फरमाता है। इसलिए इस दिन को ईद कहते हैं। बख्शिश और इनाम के इस दिन को ईद उल फित्र भी कहा जाता है। नाजरीन, उम्मीद है आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल ताज दरबार ताजुल निशा ताजी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब लाजमी करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।